साथियों, समय हमारे साथ नहीं है, हमसे आगे निकल रहा, हम इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। कहने का मतलब कि परिस्थितियां हमारे बश में नहीं है या वश में नहीं है। कोई भी कहेगा इसमें कौन सी नई बात फरमा रहे हो। आज 21वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी के इतने विकास के बाद, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट और भी कई तरह की चीज़ें हैं, हम भविष्य के बारे में पूर्ण रूप से भले ही फोरकास्ट ना कर सके, लेकिन उसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हम रिजर्वेशन करके जाते हैं ताकि हमें 8 घंटे से अधिक या आसपास भी हो तो हम आराम से बैठ के जा सकें। वही हालत हवाई जहाज़ वगैरह में है। हम राशन खरीदते हैं, भविष्य के लिए खरीदते हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल ही अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल हो गई हैं। किसी भी दुनिया के देश में कहीं भी जाकर देखें, न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, मीडिया और किसी भी तरह के तथाकथित रूप से स्वतंत्र निकाय या इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सीएजी यानी ऑडिट करने वाली संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स या महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ यदि कोई घटना घटती उसके लिए स्वतंत्र इंस्टीट्यूशंस बने हुए, कहीं से भी स्वतंत्र नहीं है, बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी, आईसीजे यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल्स, कोई मायने नहीं रह गए। वो आदेश देते हैं इजराइल के खिलाफ, रशिया के खिलाफ और किसी भी देश के खिलाफ। अमेरिका के खिलाफ तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बिल्कुल नकार दिया जाता है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमारे अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप है, जबकि वो उसका सदस्य है नहीं है, माफ़ कीजिएगा, नहीं है, लेकिन कहा कि हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। और आईसीसी के जो सबसे बड़े उच्च अधिकारी हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनके परिवार के खिलाफ खुलेआम धमकी दी गई है कि आप सुरक्षित नहीं बचेंगे। सड़क की गुंडागर्दी, जैसे भारत में यूट्यूब या ट्विटर के ऊपर गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, उस तरह की स्थिति है। और जनता का प्रतिरोध जहाँ तक है मजदूर वर्ग, किसानों को, वह तो है, दिखता है, पूरे विश्व भर में दिखता है। वो अपनी तरफ से पीछे नहीं है। कुछ तथाकथित रूप से जनप्रतिनिधि जनता को गाली देते हैं, वह मूर्ख हैं, लेकिन उनका रास्ता कहाँ जाता है? कुछ मांगों को लेकर वहीं तक सीमित हैं, वह उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन संस्थाओं को, तथाकथित रूप से प्रजातंत्र के पिलर्स को या प्रजातांत्रिक हक के लिए कहीं से भी वह संघर्ष नहीं है। जहाँ तक जनता का बात है, यहाँ पे 89-90% लोग 5 किलो अनाज के मोहताज हो गए, जबकि कहा जाता है कि यहाँ गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे, भारी संख्या में उन्हें ऊपर उठाया गया। पता नहीं हमारी आबादी 140 करोड़ है या 200 करोड़ से ऊपर है। यही हालत यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका और ब्रिटेन में भी हो रहा है। लोग घर से बेघर हो रहे हैं, घर देने की बात कर रहे हैं। और अब चर्चाएं किस तरफ हो रही है? पाकिस्तान में वहाँ पे परमाणु बम या एटॉमिक पावर डे मना रहे हैं, चूँकि उन्होंने आज ही के दिन में 1990 के दशक या उसी के आसपास एटम पावर का एक्सप्लोशन किया था भारत के करने के बाद, कई किए थे। और उसके बाद से जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, शहबाज शरीफ, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है कि जनता को कहाँ से भोजन मिलेगा, किस तरह की नौकरी मिले, इससे कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस पे वो कूद रहे हैं। जबकि उनकी सत्ता कैसे आई? वो पूरी की पूरी चुनावी धांधली तरीके से अमेरिका और वहाँ के सैनिकों के मदद से की गई है, नहीं तो वो हार चुके थे। हारने के बाद भी जो मतपेटियाँ या ईवीएम के द्वारा जो रिजल्ट निकला, उसके भी ठीक उल्टा में करीब 1 दर्जन ऐसी घोषणा की गई कि जो हार रहे थे इनके एमपी, उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया और बाकी सबको खत्म कर दिया गया, जला दिया गया या रद्द कर दिया गया। ऐसे भारत में भी किया जाता है।
आप जाते रहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसी समय जो मुख्य बातें, 2 बातें जो मैंने देखी, वह बताना ज़रूरी समझता हूँ। मिडिल ईस्ट में लड़ाई चली रही है, वहाँ पर रफ़ाह के पास शरणार्थी कैंप में इज़राइल ने रॉकेट मारा और 40 से अधिक बच्चों को, औरतों को मार दिया। और बाद में कहता है कि नहीं, वह एक दुखद बात होगी, गलती से हो गई। और ऐसे उन्हें करीब 13,000 बच्चों को मारा है, कुल 35, 36, 37 हज़ार यहूदियों ने, माफ़ कीजिएगा, फ़िलिस्तीनियों को मार दिया। और दूसरा खबर है वह है यूक्रेन से। फ्रांस के सैनिकों का कानूनी तरीके से, अभी तक तो वो भाड़े के टट्टू बन के आते थे, को अधिकार मिल गया है यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन के चीफ सिरसी ने कहा, आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ ने, कि वो आ सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनर के रूप में आएंगे, स्पेशलिस्ट के रूप में आएंगे। और भी लोग जो आएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति जर्मनी गए हैं इसी के बातचीत करने के लिए 3 दिन के लिए। जर्मनी होगा, पोलैंड होगा, इंग्लैंड होगा। और वो लोग अभी मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तर पश्चिम यूक्रेन में लाएंगे, ताकि वहाँ के यूक्रेनियन सैनिक जो अभी वहाँ फंसे हुए हैं, वह पूर्व और उससे सटे हुई दिशा में जाएंगे ताकि रशिया से लड़ाई कर सके। और स्टोल्टनबर्ग और ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी हमने अस्त्र शस्त्र तुमने दिया है, उसका इस्तेमाल रूस के अंत तक, मास्को तक, जहाँ भी मौका मिले मारो। और उन्होंने एक यूएवी के द्वारा जो स्ट्रेटेजिक रेडार होता है उसको बर्बाद कर दिया। यानी अमेरिका की तरफ से यदि बैलिस्टिक मिसाइल आता है, न्यूक्लियर बॉम्ब लेके, 10 लगा रखे दक्षिण और पश्चिम के तरफ में, उसमें से को बर्बाद कर दिया। यानी पूरी तरह से उकसा रहे हैं विश्व युद्ध को परमाणु बम के लड़ाई के लिए। यह वक्त की ही बात है। हर रेड लाइन उन्होंने क्रॉस कर दी है। और वातावरण भारत में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और पाकिस्तान में 52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी विश्व युद्ध ना भी हो तो हम कीड़े मकोड़े की तरह जल के मरेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 5-10 वर्ष हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। सबका कारण क्या है? यह जो आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था हमारे हैं, जिसके आधार पर हमारा समाज टिका हुआ है, जिसमें लीगल फैसिलिटीज़ है, जिसके अंदर कल्चर भी आता है, एजुकेशन सिस्टम है, वह सब इसी के तरफ एक सड़ांध व्यवस्था को दिखा रहे हैं कि हर तरह से मानवता की बर्बादी हो रही है। यानी एक कदम आगे नहीं, हम 2-3 कदम आगे और बढ़ चुके हैं पूरे विश्व को, पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए। क्या इसका रोक है? मात्र जन विरोध नहीं, जनता के साथ क्रांतिकारी दलों का होना जरूरी है, जो अभी सब के सब अपने अपने देश में बुर्जुआ वर्ग के जो दल हैं उनके साथ घुसे हुए हैं। एक दूसरे बड़े कठिन वाले बुर्जुआ दल को हटाने के लिए छोटे कमजोर बुर्जुआ दल को हटाने के लगे पड़े और कहते हैं कि यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी रास्ता है। इसमें वह कई क्रांतिकारियों की बात भी घुसाते हैं। मैं सबका आज नाम लेना उसमें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यह तथाकथित रूप से वामपंथी, कम्युनिस्ट पार्टी, यह सब अब पूंजीवाद की ही चट्टे बट्टे हो गए। धन्यवाद।